हाँ स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेसन में जो है समान अंतराल के लिए अंतर्वेशन पढ़ा था। हम इस लेसन में असमान अंतराल द्वारा अंतर्वेशन पढ़ेंगे। तो विभाजित अंतर क्या है, जान लेंगे। विभाजित अंतराल में हमने प्रथम विभाजित अंतर को पढ़ते हैं। तो कैसे होगा कि आपके जैसे विभिन्न मान दिए हुए हैं, एक्स जीरो, एक्स वन, एक्स टू, एक्स एन तक आपको चर दे रखे हैं, इन पर फंक्शन के मान दे रखे हैं। तो प्रथम विभाजित अंतर अगर आप निकालोगे तो दो चरों से निकाल लो। जैसे आप प्रथम विभाजित अंतर को दो चरों से निकालोगे तो फंक्शन ऑफ एक्स जीरो माइनस फंक्शन ऑफ एक्स वन बटा मतलब आपको एक्स जीरो और एक्स वन का अंतर करना है। आप एक्स वन को पहले लिख सकते हैं तो ये ऐसे, तब भी वो आपको प्रथम विभाजित अंतर है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा फंक्शन ऑफ एक्स जीरो और नीचे उसके डेल्टा के नीचे एक्स वन, या फिर ये तरीका। दो चर है आपके, एक्स जीरो एक्स वन से आपका प्रथम अंतर निकला है तो फंक्शन ऑफ एक्स जीरो एक्स वन, ये आपका ये दो बार पूछा गया इस बार। अब देखें आप इसको किसी भी, जैसे आपने जीरो और वन से निकाला, जीरो वन ना सिंबल लेकर के आई और आई प्लस वन लेते तो भी ये आपका प्रथम विभाजित अंतर होता था। द्वितीय विभाजित अंतर क्या होगा, इसमें तीन चर होंगे। जैसे जितना विभाजित अंतर है उससे ज्यादा चर होता है, तो आप पहले प्रथम विभाजित अंतर निकालेंगे किसके से, एक्स वन और एक्स टू से, और एक्स जीरो एक्स वन से। तो एक्स वन एक्स टू के विभाजित अंतर में से हम इसको हटा लेंगे और आपको नीचे भाग देना है, जिससे तीन चर हैं, एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू, तो अंतिम चर में से आप पहला चर को घटा लो, एक्स टू माइनस एक्स जीरो, ये हो जाएगा आपका। ये ऐसे द्वितीय विभाजित अंतर है। एनवा विभाजित अंतर भी ऐसे ही हो सकता है, जिसमें आपको क्या होगा, एक्स जीरो से लेकर के एक्स तक आपके एन प्लस वन चर है। तो आपके वन से लेके एन तक चरों के द्वारा जो एन माइनस वन विभाजित अंतर है, उसमें से आप एक्स जीरो से लेकर के एन माइनस वन तक जो आपका अंतर है, इसमें से घटा लेंगे। और आपका अंतिम चर जो एक्स एन है, उसमें से आप प्रथम चर जो है एक्स जीरो घटा लोगे बटे में भाग देने के लिए। ये आपका एन का विभाजित अंतर है, ठीक है। इसको सिंबल ऐसे दे सकते हैं, और ये भी इसका एक सिंबल है। इसके ऊपर एक एग्जांपल आया था, ये इसमें ये जो ए वाला है फंक्शन ऑफ ए बी, ये आपका 2016 में पूछा गया था। अब आप देखें, ये आप पहले गणना करोगे तो वही विभाजित अंतर की परिभाषा लगाई आपने, ये यहाँ फंक्शन के मान रखे, लसा लिया ये, और ये ऊपर जो बना इसे खंड कर लिए, तो ये आपको आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जब आप द्वितीय अंतर निकालोगे तो फंक्शन ऑफ बी सी माइनस फंक्शन ऑफ ए बी, आपने प्रथम विभाजित अंतरों का अंतर करोगे और बटे में आपके तीसरे चर में से पहले चर को घटा लो, ये आंसर है। और ये आपको देखो, ये ए और बी का प्रथम माइनस है और यहाँ माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस आ जाएगा, सी माइनस ए पहले से हुआ, ठीक है ये। और ऊपर ये आ जाएगा आपका, ऊपर गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा। और हमने सी ए वाले, इनको सी ए और वाले हैं उनको हमने इकट्ठा किया, एक जगह रखा, ये सी ए कॉमन आ जाएगा, सी माइनस ए बनेगा। और इसमें से ये बी कॉमन आ जाएगा, तो क्या बनेगा आपका, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसे खंड किए, सी माइनस ए सी प्लस ए। दोनों जगह सी माइनस ए कॉमन लिया तो नीचे सी माइनस ए कट जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये रह जाएगा आपका, बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये आपका एबीसी के द्वारा बना हुआ द्वितीय विभाजित तंत्र हो गया। अब एबीसीडी चार के द्वारा तृतीय विभाजित तंत्र निकालना है, तो हम क्या करेंगे, द्वितीय अंतर लेंगे किसके, बीसीडी के और एबीसी के। तो बीसीडी के विभाजित तंत्र में से हम एबीसी के विभाजित तंत्र को हटा देंगे, बटे में आएगा आपका अंतिम चर डी माइनस पहला चर ए, ये आ जाएंगे बराबर ए बटे डी माइनस ए। डी माइनस ए को हमने बाहर रखा और यहाँ मान रखे बीसीडी, द्वितीय विभाजित अंतर है जिसके बीसीडी के और एबीसी के, ये मान रखे। लसा लेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और डी स्क्वायर, ये लसा लिया, ए स्क्वायर से इसमें गुणा हो जाएगा, डी स्क्वायर से इसमें हो जाएगा, ठीक है। गुणा करेंगे, अब आप चाहो तो पहले इससे गुणा कर लें और इसका निगेटिव में से रख लें, लेकिन हम ऐसा करते हैं कि हम निगेटिव चिन्ह कॉमन ले लेते हैं, और इस गुण ये गुणा आए आपके डी स्क्वायर ए बी, डी स्क्वायर बी सी, डी स्क्वायर सी है। तो कैसे करेंगे, देखो डी स्क्वायर ए बी ये वाला पहला, अब ये प्लस हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिए, तो ये सारे पद जो प्लस में हो जाएंगे। तो डी स्क्वायर ए बी, और यहाँ से भी लेंगे आप डी ए बी वाले, इनमें से कौन से बन रहे हो, ए स्क्वायर बी डी ए वाला, ये इसका और इसका, ठीक है। तो डी ए बी वाले पहले लेंगे, फिर आपको डी बी सी, यहाँ से डी बी सी वाले ये, और यहाँ से लेना है ए बी सी वाला, और यहाँ इससे डी सी ए और डी सी ए इसमें से, ठीक है। क्या हुआ, इनमें से कौन क्या आ गया आपका, ए डी ए बी आ गया, तो डी माइनस ए रह जाएगा।
इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, बी सी कॉमन आ गया, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिसका खंड किया तो डी माइनस ए डी प्लस ए, इन दोनों से कॉमन क्या आ गया, डी सी ए, तो डी माइनस ए रह जाएगा, डी माइनस ए कॉमन लिया सभी जगह से, डी माइनस ए नीचे से कट जाएगा, ठीक है ना। कोशिश हमें किस हिसाब से पदों को लिखनी करनी थी, अगर डी माइनस ए कट जाए, ये खंड कौन, ये खंड बन जाए, डी माइनस ए कॉमन बन जाए सभी में से, ठीक है ना, इसलिए हमने ऐसा किया है इन पदों को जमाने का। तो अब ऊपर क्या रह जाएगा, ये ये सभी को जैसे कॉमन लेने वाले यहाँ बचेगा ए बी सी, हम डी ए बी ऐसे सही क्रम से लिख लेंगे इसे, तो ये सभी को जैसे ए बी सी, फिर बी सी डी, फिर सी डी ए, और फिर डी ए बी, इस तरह से हम इन्हें लिख लेंगे। अब यदि प्रॉपर्टी क्या है, देखो विभाज्य तंत्र उनके चरों की समित फलन होती है, अर्थात तो किसी विभाज्य तंत्र का मान उनके चरों के क्रम से स्वतंत्र है। आपके जो विभाज्य तंत्र है उन्हें किसी भी क्रम से रखें, उन चरों का विभाज्य तंत्र सभी सेम है, जैसे एफ आप x0 x1 लिख लें, या फंक्शन ऑफ x1 x0 लिख लें, क्रम किसी भी हिसाब से लिख लें आप, जैसे ये x0 x1 2 लिखा है हमने, इससे आप लिख सकते हैं x1 x2 x0, किसी भी क्रम में लिख दे उसका आंसर हो जाएगा। कैसे देखें, हल इसका देखें, तो यहाँ आपने प्रथम अंतर की परिभाषा लगाई, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, और ये x1 x0, मतलब आप अगर x0 पहले लिख लेते तो ये दोनों मान सेम है। इन्हें एक जैसे देखो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ x0 बटे x0 माइनस वन, इन्हें अलग अलग कर रहे हैं, फंक्शन ऑफ x0 बटे में आ जाएगा x0 माइनस ये, ठीक है ना, ये हमने पीछे लिख लिए, और फंक्शन ऑफ x1 ये हमने क्या किया, ये माइनस में था तो इसको x1 को आगे कर लिया, ये आ गया, ठीक है। अब आप देखो इसमें चाहे x0 x1 और किसी क्रम में लिख दो तो आपका ये आंसर आएगा। ये इससे क्या है, इससे ये है कि आपके चरों का कोई, चरों के क्रम से कोई चेंज नहीं आएगी। जैसे आप तीन वाला और देखें x0 x1 x2, ये हमने परिभाषा लगा दी इसकी तरतीब, जो तीन चरों के द्वारा दो तीन विभाजित तंत्र की परिभाषा लगा दी है, x2 माइनस x0 बाहर रखा, अब यहाँ ये इसका मान रखा है फंक्शन ऑफ x1 2 और ये रखा। अब देखें आप x2 का वाला, तो ये x2 के नीचे फंक्शन ऑफ x2 के नीचे तो आएगा x2 माइनस x1, और ये माइनस माइनस प्लस है, फंक्शन ऑफ x0 के नीचे आएगा x1 माइनस x0, फंक्शन ऑफ x1 ये दोनों पदों को इकट्ठा कर लेंगे, और ये x2 माइनस x1 ये लसा ले लेंगे, तो आपका ऊपर ये आएगा, ये x1 से x1 कट जाएगा, x2 माइनस x0 आएगा ऊपर, x2 माइनस x0, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इस ये जो है x2 माइनस x0 से गुणा किया, तो देखो फंक्शन ऑफ x2 के नीचे तो बचेगा ये x2 माइनस x0 ये, और x2 माइनस x1 ये, और यहाँ ये x1 है, जो फंक्शन ऑफ x1 है ये, यहाँ ये x2 माइनस x0 से ये कट जाएगा, और x1 से x1 कट ही गया, नीचे रहेंगे x2 माइनस x1 और x1 माइनस x0, और ऊपर माइनस चिन्ह रहेगा, तो माइनस चिन्ह को जो हम काट लेंगे कैसे, इस x1 को आगे कर देंगे और x2 को पीछे कर देंगे, तो आपका ये बन जाएगा फंक्शन ऑफ x1 बटे x1 माइनस x0 x1 माइनस x2, और ये आपका ये x0 वाला ये बन गया। अब आप ये देखें इसमें सिमेट्री क्या है, जिससे फंक्शन ऑफ x0 तो x0 में से घटेंगे चर दोनों x1 और x2, ये फंक्शन ऑफ x1 है तो x1 से घटेंगे दोनों, ये x0 और x2, फंक्शन ऑफ x2 है तो इसमें से x0 x1 घटेंगे, इसे हम समेशन रूप में लिख लेंगे इस पहले को, और समेशन लगा देंगे। अब ये समित है कैसे, अब ये पद यहाँ पहुंच जाए, ये पद यहाँ पहुंच जाए, ये पद आपस में कहीं भी क्रम चेंज कर ले, लेकिन ये पूरा मान जो है सेम रहेगा, पूरे जो है इसने जोड़ने के बाद जो मान आएगा वो सेम रहेगा, आपको देखिए क्रम कहीं भी कर दो, तो ये जो है आप चरों से प्रभावित नहीं है, चरों के क्रम से प्रभावित नहीं है, क्रम मतलब क्रम ये सममित है ये, ठीक है ना, x0 x1 x2। इसी प्रकार का आप गणितीय आगम सिद्धांत से n तक सिद्ध कर सकते हो, ये कि आपका ये समेशन एफ एक्स जीरो, और एक्स जीरो में आप सभी चरों को घटा हुए x1 से लेके xn तक। अब आप देखें n घात वाले बहुपद की n वे विभाजक अंतर अचर होती है, ये आपका 2016 में 5 नंबर का पूछा गया था, n घात वाले बहुपद के n वे विभाजित अंतर अचर होती हैं। तो देखें xr और xr प्लस वन से बने हुए विभाजित अंतर, प्रथम विभाजित अंतर क्या होगा उसकी परिभाषा लगाइए, ये आपका ही आ जाएगा, ये हमने पहला क्या फलन जो है n घात का ये मान लिया है, फंक्शन ऑफ x बराबर x घात n, अब इसकी विभाजित अंतर निकालेंगे, तो क्या आएगा एक्स आर प्लस वन की घात एन माइनस एक्स आर की घात एन बटा अंतर है निकाला दोनों चरों का, एक्स आर बटे एक्स आर माइनस एक्स आर। अब इसका प्रसार पढ़े आप क्या होता है,
इसका प्रसार जो है ये आएगा एक्स आर प्लस वन माइनस एक्स आर, एक तो ये आएगा फैक्टर जो इसे काट देगा नीचे। अब क्या होगा, दूसरे दो आते हैं कोष्टक, पहला कोष्टक में तो ये आएगा एक्स आर प्लस वन माइनस एक्स आर, जिससे ये नीचे वाला कट जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा, इनकी एक घात कम हो जाएगी, एक्स आर प्लस वन की घात जो है एन माइनस वन हो जाएगी ये। फिर इसमें बहुत सारे पद आएंगे, कैसे आएंगे देखो, एक्स आर प्लस वन की अब घात हो जाएगी एन माइनस टू, और उसकी गुणा में आएगा इस पीछे वाले चर की घात एक घात। अब फिर इसकी घात एक और कम हो जाएगी, तो एक्स आर प्लस वन की घात हो गई एन माइनस तीन, और इसकी घात बढ़ जाएगी एक्स आर टू। कुल मिला के ये है कि आपकी जो यहाँ एन घात जो थी ना, वो एन माइनस घात में तब्दील हो जाएगी, एन माइनस घात में बदल जाएगी, ये आ जाएगा। तो आप ये देखो, प्रथम जो विभाजित तंत्र आया है वो एक्स आर और एक्स आर प्लस वन में एन माइनस वन घात का समघात व्यंजक आया है। अब हम द्वितीय लेते हैं, द्वितीय विभाजित अंतर एक्स आर प्लस वन और एक्स आर प्लस टू से। तो ये क्या आएगा, प्रथम विभाजित अंतरों का अंतर करेंगे और ये तीसरे चर में से प्रथम चर को घटा लेंगे, एक्स आर प्लस टू में से एक्स आर घटा लेंगे। ठीक है, एक्स आर प्लस टू माइनस एक्स आर को हमने बाहर निकाला। अब इसका मान रखेंगे, ठीक है ना, इसका मान देखो यहाँ से कैसे, ये आपने ऐसे यहाँ जो अज्ञात लिया ना चलो, तो ये ऐसे मान हमने दोनों जगह रख ली, इसका और इसका, ये रखा यहाँ से यहाँ तक और ये रखा। तो आप देखें, एक तो कट जाएगा ये पद, एक्स आर प्लस वन की घात एन माइनस वन, और ये कट जाएगा। फिर क्या आएगा, आपको इस हिसाब से पद जमाने हैं कि आर प्लस टू वाले और आर वाले जो समान घात वाले जमाने, जैसे एक्स आर प्लस टू की घात एन माइनस वन है, तो एक्स आर की घात एन माइनस वन है, ये वाला, ये निगेटिव में तो ये आ जाएगा। फिर क्या करना है, एक्स आर प्लस वन, यहाँ भी एक्स आर प्लस वन आएगा, इधर आएगा, उस वाले पद लेंगे, तो यहाँ क्या आएगा इसमें गुणा में एक्स आर प्लस वन की में एक्स आर प्लस टू का एन माइनस टू, और एक्स आर की घात माइनस एन माइनस टू। फिर हम एक्स आर प्लस वन के और अगले पद लेंगे, तो एक्स आर प्लस वन की घातें जो बढ़ती जाएंगी, कहां तक बढ़ेंगे, हाईएस्ट एन माइनस टू तक। क्यों, एन माइनस वन वाले कट गई है, तो एन माइनस टू तक आ जाएगी, और क्या रहेगी यहाँ कोष्टक में, एक्स आर प्लस टू माइनस एक्स आर। ठीक है, ऐसे मान लिया आप, ऊपर जो समेकित घात है वो एन माइनस वन है, देखो यहाँ ये इसकी एन माइनस वन, यहाँ एन माइनस टू है, तो ये इसमें एक गुणा में है, ये एक घात इसकी मानो एन माइनस टू, ये हो जाएगा एन माइनस वन। इसकी घात कितनी, एन माइनस टू, एक घात यहाँ से आ जाएगी, तो एन माइनस वन। इन सभी पदों में एन माइनस वन घात है ऊपर, नीचे क्या है सभी में एक्स आर प्लस टू माइनस एक्स आर और एक्स आर प्लस टू माइनस एक्स आर, ये सभी जगह आ जाएगा। अब देखो इसका प्रसार करोगे आप, इसको खंड करते हो, दो कोष्टक आएंगे, एक तो एक्स आर प्लस टू माइनस एक्स आर ये आएगा, तो इससे तो ये कट जाएगा नीचे वाला। फिर आप इसके द्वितीय कोष्टक में क्या आएगा, एक घात कम करके एक्स आर प्लस टू की घात हो जाएगी एन माइनस टू, और अगले ऐसे, और ये एक्स आर घात या अंत ऐसे बढ़ते जाएंगे, इसका प्रसार करेंगे तो, और लास्ट में इसकी जो घात एक्स आर की उसकी घात आएगी एन माइनस टू। ऐसे ही इसका प्रसार करेंगे, तो एक्स आर प्लस टू की घात आ जाएगी, यहाँ एन माइनस टू है तो एन माइनस थ्री, और ऐसी इस वाले एक्स आर की घात आ जाएगी, यहाँ एक्स आर है की घात एन माइनस थ्री, और ऐसी जाते जाएंगे, यहाँ ये कट जाएगा, ये रह जाएगा एक्स आर प्लस वन की घात एन माइनस टू। अब ये देखो ये कितनी घात का है, ये आपका एन माइनस दो घात का समघात व्यंजक है। कौन सा अंतर है, द्वितीय विभाजित अंतर। द्वितीय विभाजित अंतर जो है आपका एन माइनस दो घात का समघात व्यंजक है, जो सा अंतर है उतना ही घटा हुआ है, एन माइनस दो। प्रथम विभाजित अंतर था तो एन माइनस वन। इसी प्रकार हम घटती आगमन सिद्धांत से सिद्ध कर सकते हैं, एक्स आर से लेके एक्स आर प्लस एन तक जो आपने अंतर निकालोगे इन चरों के द्वारा, एम व विभाजित अंतर वो होगा आपका एन माइनस एम घात का समघात व्यंजक। तो एन व विभाजित अंतर क्या होगा, एन व होगा एन माइनस एन का, यानी जीरो घात का अचर होगा। तो चरों ये जो है आपका चरों से स्वतंत्र होगा। एन घात, अब तो एन ये आपका क्या आ गया, हमें ये बताना था एन वे अंतर, एन व विभाजित अंतर अचर होता है, तो आपका एन माइनस वन एन घात का आएगा तो ये अचर है, ये हमें सिद्ध करना था। थोड़ा सा और देख लेते हैं घात से, देखिए विभाजित अंतर, अब इसके अब ये अचर हो गया, यहाँ से आगे अगर आप अंतर निकालोगे तो जीरो आएगी इसकी, तो एन से अधिक घात के विभाजित अंतर शून्य होंगे।
तो आप देखें फंक्शन ऑफ एक्स जो है आपका, अब आपने पहले तो एक के लिए टेस्ट किया, अब हमने एक जनरली लिख लिया एक्स एन माइनस वन और एक्स, और ये पूरा लिख दिया हमने जो बहुपद। फिर इसका विभाजित अंतर लगाएंगे तो देखें, अब इसे आप जो है एन माइनस वन घात है इसका, ओ एन अंतर निकाल ले, ऐसे यहाँ एक्स की घात है और एन एन अंतर निकाल ले, ये तो सारे हो जाएंगे जीरो, केवल ये रहेगा, ये जो एक्स से एन घात है और इसका एन अंतर निकाल ले, तो ये अच्छा रहेगा। अब आप एक बात देखें कि जो एनवा विभाजित अंतर है, ये एक थ्योरम है, एनवा विभाजित अंतर है, उसे एन प्लस वन क्रम की दो सारणिकों के भागफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ये एक थ्योरम है। मतलब आपका अगर एन व विभाजित अंतर निकाला है तो उसे एन प्लस वन क्रम की दो सारणिकों के भागफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो देखा हम प्रथम विभाजित अंतर, इसे ये इसकी परिभाषा लगाई एफ एक्स वन, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स वन माइनस फंक्शन ऑफ एक्स जीरो बटे एक्स वन माइनस एक्स जीरो। तो इसे आप ऐसे ले सकते हैं, ये सारणी बना लिया हमने, फंक्शन ऑफ एक्स वन एफ एक्स जीरो माइनस ए वन वन, और एक्स वन और एक्स जीरो ए वन वन, क्योंकि आप देखो इसको सारणी बल करोगे तो क्या आएगा, एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स वन माइनस फंक्शन ऑफ एक्स जीरो और नीचे एक्स वन माइनस एक्स जीरो आएगा। तो प्रथम विभाजित अंतर किसके बराबर है, द्वितीय क्रम की दो सारणी, दो टू बाई टू की और टू बाई टू की, यानी द्वितीय क्रम की दो सारणी। अब आप ये देखें कि ये जो द्वितीय अंतर निकाले हम एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू से, तो उसे कैसे हमने लिख सकते हैं, वो ये यहाँ प्लस है, ये आप जो है समेशन के रूप में लिख दिए, ये बराबर, ये ये बराबर किया जाएगा आपको। इसका मतलब क्या है, इसका मान क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स जीरो बटे एक्स जीरो माइनस एक्स वन एक्स जीरो माइनस एक्स टू, इसका मान क्या आएगा, ये आपकी, हमने तीनों रख दिए, इसको हल करोगे आप तो देखो लसा क्या आएगा आपको, ये एक्स जीरो माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू माइनस एक्स जीरो ऐसे लिख दिया, तो आपको निगेटिव में आ जाएंगे ये, और ऊपर यहाँ आ जाएगा गुणा होके, तो आपके ये आ जाएंगे ये। आप देखो वास्तव में देखिए आप नीचे, ये ऊपर है क्या, ये आपने लस लेके हल किया है, ये नीचे जो आ रहा है ना आपको एक्स जीरो माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू और एक्स टू माइनस एक्स जीरो, ये आपने पढ़ा है 12th क्लास में, जो सारणिकों में ये, तो वेंडर मोड प्रमेय है, आपने जैसे अंतरों का जो गुणनफल किया है इसे सारणिक रूप बदल देते हैं। कैसे, इसका मान क्या होता है, एक्स जीरो का स्क्वायर एक्स वन का स्क्वायर और एक्स टू का स्क्वायर एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू और वन वन वन, ये इसका मान ये होता है ये। तो आप ये देखो कि जो आप ये निकाला है आपने, ये द्वितीय अंतर, तो उससे कैसे ले सकते हैं, ये ऊपर तो ये है, ये इससे आप देखो ये किसका आंसर है, ये इसे साढ़े रूप बदलें तो आपका ये आ जाएगा एफ एक्स जीरो एफ एक्स वन और फंक्शन ऑफ एक्स टू एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू और वन वन वन, और ये जो है नीचे आपका जो है ये बेंटर मोड पर से ये बन गया ये। तो आप देखो ये द्वितीय अंतर कितने क्रम की मैट्रिक्स बदल गया, तीन तीन क्रम की मैट्रिक्स में, थ्री बाई थ्री में। अब इसी प्रकार आपका जैसे आपने तीन वाला लिया, मतलब तृतीय अंतर निकाले हम, कितने चर है, चार, एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री, तो इनका जो तृतीय अंतर निकाले हैं तो वो ऐसे लिखा जाएगा, और फिर आप जब आप इसको हल करोगे ना लसा लेके, तो क्या होगा, ये आएगा आपका फंक्शन ऑफ एक्स जीरो, अब नीचे तो कितने अंतर आएंगे, ये आ रहे हैं आपके तीन अंतर, ठीक है ना, एक्स जीरो एक्स वन एक्स जीरो माइनस एक्स टू और एक्स जीरो माइनस एक्स थ्री है, तो एक्स जीरो एक्स वन और एक्स टू एक्स, ये आप नीचे अगर बोलोगे ना लसर, तो इसमें नीचे सभी अंतर आ जाएंगे, और फिर ऊपर कितने आएंगे, जैसे एक ये वाला नहीं आएगा, जिससे आप निकाला एक्स जीरो है तो ये हट जाएगा, और एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री का अंतर आ जाएंगे गुणनफल ऊपर लसर लेने के बाद, तो उसे लसर लेंगे नहीं, हम केवल लिख देंगे सिंबॉलिक रूप में। अब देखो ये अंतर गुणनफल, ये बेंडर मोड पर में फिर लगा देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा समेशन फंक्शन ऑफ एक्स जीरो, और इस पर लगा दिया एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री का अंतर के लिए, ये एक्स वन का स्क्वायर एक्स टू का स्क्वायर एक्स तीन का स्क्वायर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वन वन वन, और ये जो है कितना है, चार का है, तो चार का लगेगा, तो ये कहाँ से एक्स जीरो वन और टू और थ्री, तो तीन तीन घात दो दो घात फिर वन वन एक घात और फिर वन वन वन, इससे आप सारणी को, तो ये सारणी का एक तरह से ये प्रसार किया है आपने, तो फिर आप इसको इसमें सारणी में जोड़ देंगे इसी में, तो ये आ जाएगा आपका फंक्शन ऑफ एक्स जीरो फंक्शन ऑफ एक्स वन फंक्शन ऑफ एक्स टू और फंक्शन ऑफ एक्स थ्री, ये
तो यहाँ पे देखो तृतीय अंतर जो आपको 4 × 4 की सारणी प्राप्त हो गई यहाँ पे। तृतीय विभाजित अंतर चतुर्थ क्रम की दो सारणियों का भागफल हो गया। इसी प्रकार n वा विभाजित अंतर जो है n+1 क्रम की दो सारणियों का गुणनफल हो जाएगा। ये आपको प्रूव करना था। अब साधारण और विभाजित अंतर में संबंध क्या है? पहले आपने साधारण अंतर पढ़ा था डेल्टा। तो देखें आप अगर विभाजित अंतर आपने ये पढ़ा है, ये इसका मतलब क्या है? फंक्शन ऑफ x1 माइनस फंक्शन ऑफ x0 बटा x1 माइनस x0। ये ऊपर क्या है? ये डेल्टा का मान है और ये दो चरों के बीच में अंतर कितने का? h का। समान अगर अंतर है तब है ये, नहीं तो असमान अंतर के लिए तो होगा ही नहीं। समान अंतर होगा तब ये आपका नीचे h आ जाएगा। इसी पर द्वितीय निकालेंगे, द्वितीय वाले में तो प्रथम प्रथम का अंतर करेंगे और इन दोनों चरों में अंतर कर देंगे। मतलब पहले और लास्ट में तो x0 माइनस x2 ये आपका आ गया। तो ये पहले हमने मान लिख लिए। अब ये डेल्टा में कॉमन लिया f(x0 माइनस फंक्शन ऑफ x1 बटे माइनस 2h। तो ये इसको देखो, ये अंतर जो आएगा ना निगेटिव चिन्ह लेने के बाद अंतर आएगा। अब अंतर आएगा, क्या आएगा? डेल्टा आएगा, डेल्टा f फंक्शन ऑफ x0 और ये डेल्टा f पहले से ही है तो डेल्टा 2 फंक्शन ऑफ x0 आएगा बटे में ये h और ये h और आएगा यहाँ 2h, ये यहाँ गुणा में h और है यहाँ माइनस 2h डॉट h। तो 2 का फैक्टोरियल बटे h स्क्वायर। इसी प्रकार अगर आप n वा अंतर लेंगे तो वो आपका आ जाएगा डेल्टा n फंक्शन ऑफ x0 और n का फैक्टोरियल और h का n।